हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अनाका ट्यूटोरियल्स पॉइंट्स के इस नए वीडियो पार्ट नंबर 5 एडवांस एक्सेल के। जिन्होंने 4 वीडियो पहले के नहीं देखे हुए हैं वो जाके कृपया पहले 4 वीडियो देखें। और आज का हमारा टॉपिक होगा फ़िल्टर ऑप्शन। सबसे पहले हम लोग फ़िल्टर देखेंगे और आज ये पूरा एडिटिंग का ऑप्शन ख़त्म करके होम का पूरा मेनू के ऑप्शंस क्लियर करेंगे। ओके, तो उससे पहले फ़िल्टर लगाने से पहले आप लोग इस एक डेटा शीट से थोड़ा सा परिचित हो जाइए। देखिए, एक डेटा लिया गया है जिसमें स्टोर है, कंट्री है, रीजन है, डेट है, आइटम है, सेल पर्सन है, उसका सेल रिकॉर्ड है। मतलब एक आदमी ने, जैसे कि ये पहला ऑप्शन है, इन्होंने कितना सेल किया है, आइटम का नाम, किस डेट को किया है, रीजन कौन सा एरिया है, कंट्री रसिया है और उसका एक शहर है मास्को। ठीक है, अब इसके ऊपर हम फ़िल्टर लगाने की कोशिश करेंगे और डिटेल में फ़िल्टर को समझते हैं। जिनको फ़िल्टर आता भी उनसे भी अनुरोध है ये वीडियो ज़रूर देखें, निश्चित रूप से उनको कुछ ना कुछ नई जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले फ़िल्टर लगाने से पहले आप एक चीज़ जान लीजिए, आपके कहीं भी डेटा में मर्ज सेल नहीं होना चाहिए। बिना मर्ज सेल के ही आप फ़िल्टर लगाइए। अगर कहीं भी आपने मर्ज सेल लगाया तो फ़िल्टर काम नहीं करेगा। तो फ़िल्टर लगाने से पहले आप चेक कर लें कि आपके पूरे डेटा में कहीं भी मर्जिंग है कि नहीं है, तो उसको हटा दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम, आप अपने पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जाइए मेनू में, यहाँ पे है फ़िल्टर ऑप्शन और फ़िल्टर लगा दीजिए, या फिर उसकी जगह Ctrl+Shift+L को प्रेस कीजिए और ये लगाते ही आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे फ़िल्टर के कुछ इस तरीके से। फ़िल्टर में ही आपके पास सॉर्टिंग का भी ऑप्शन होता है। तो फ़िल्टर और सॉर्ट का सारा काम हमारा यहाँ से हो जाएगा, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। फिर से एक बार यहाँ पे आ गए। सबसे पहला ऑप्शन सॉर्टिंग देखते हैं, A to Z। सिंपल सी बात है कि हमें A to Z फॉर्म में चाहिए सारे स्टोर का नाम, या फिर जैसे मैं कंट्री वाइज करता हूँ। तो यहाँ पे गया, A to Z क्लिक किया और हम देखेंगे कि A वाले नाम पहले आ गए, उसके बाद B C D जैसे भी नाम होंगे सब सॉर्ट होके आ गए। तो इसको कहते हैं सॉर्टिंग करना। नेक्स्ट ऑप्शन, अगर आपको Z to A करना है तो आप Z to A भी कर सकते हैं, उल्टा सीधा काम। ठीक है, अब Z तो इसमें है नहीं इसलिए वो आया ही नहीं। नेक्स्ट, अगर आप इन दोनों की बात करेंगे तो इन दोनों में देखिए सॉर्टिंग के लिए A to Z आ रहा है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, कलर। अगर आपने अलग अलग कॉलम्स को अलग अलग कलर दिया है तो आप कलर के हिसाब से भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। जिस कलर को आप सॉर्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, वो टॉप पे आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। मैंने इनका कलर दे रखा है येलो, इनका कलर दे रखा है क्या, कौन सा कलर दे दें, ऑरेंज दे देते हैं। अब चलिए यहाँ पे सॉर्टिंग करके देखते हैं। तो यहाँ पे कलर मिला, मुझे येलो चाहिए ऊपर, येलो को सेलेक्ट किया, येलो ऊपर आ गया। नहीं, मुझे ऑरेंज चाहिए तो ऑरेंज पे क्लिक किया, ऑरेंज ऊपर आ गया। इस तरीके से आप कलर वाइज सॉर्टिंग भी कर सकते हैं अगर आपके डेटा में कलर है तो। अब इन दोनों डेटा की बात करें तो आपको क्या मिल रहा है सॉर्टिंग के लिए, A to Z एंड कलर। यहाँ पे भी आ जाते हैं, यहाँ भी A to Z और कलर मिला। लेकिन अब हम इस ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए सॉर्टिंग में क्या मिल रहा है, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। क्यों? क्योंकि इस सेल में जो डेटा है वो डेट है, तो फिर जो हमारी सॉर्टिंग होगी वो डेट के हिसाब से होगी ना। तो इसलिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा ओल्डेस्ट टू न्यू, मतलब पुराने डेट से लेके नया डेट। यार सिंपल सी बात है। और अगर आपको नए से पुराना चाहिए तो नए से पुराना ले लीजिए, सिंपल सी बात है। ओके, और फिर कलर वाला ऑप्शन तो आपके पास है ही। अगर आपने कुछ कलरिंग कर रखी है तो आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट इस पे आ जाइए तो इस पर भी आपको वहीं A to Z, क्योंकि इसमें जो डेटा है वो टेक्स्ट है। इसमें भी जो डेटा है वो टेक्स्ट है, नाम भी जो होता है टेक्स्ट ही होता है। लेकिन अगर हम सेल की बात कर रहे हैं तो ये नंबर है, तो इसमें क्या बोलेगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड देन लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सॉर्टिंग का तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है, निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं फ़िल्टर की तरफ। फ़िल्टर में आते हैं। फ़िल्टर में भी सेम ऑप्शन है कि अगर आपको कलर वाइज फ़िल्टर चाहिए, जैसे हमें येलो वाला डेटा देखना है, जो येलो हाईलाइटेड है, येलो देख सकते हैं। अब इसमें ये ध्यान दीजिए बाकी डेटा गायब नहीं हुआ है, बस वो देखिए रो को हाइड कर लिया गया। फ़िल्टर का मतलब ये उनको हाइड करके जो आपको चाहिए वहीं दिखाएगा, वो डेटा अभी भी है। नेक्स्ट, आपने फ़िल्टर लगा के ये हटा दीजिए, सारे आ गए। हमको ऑरेंज चाहिए तो फ़िल्टर में जाइए, ऑरेंज लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया। ऐसे ही और आगे बढ़ जाते हैं। अब इसको हम हटा देते हैं, नहीं चाहिए, सब चाहिए हमको। यहाँ पे आ जाते हैं नीचे। अगर आपको पर्टिकुलर कोई एक नाम चाहिए तो आप सारे नाम को यहाँ से सेलेक्ट ऑल को हटा दीजिए, जो नाम आपको चाहिए उस पर क्लिक कर दीजिए। जो जो चाहिए क्लिक करेंगे तो केवल वही आएंगे। इस तरीके से देखिए केवल वही 3
स्टोर के नाम हमारे पास आए। हमने सेलेक्ट ऑल कर दिया, सारे आ गए। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, इसके अलावा हम जाएंगे अब टेक्स्ट फिल्टर पे। चूँकि ये सारा टेक्स्ट है तो टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से हम फिल्टर लगा सकते हैं। अगर हमें कोई वैल्यू है तो उसके इक्वल लगा सकते हैं, कोई वैल्यू नहीं चाहिए हमें तो नॉट इक्वल लगा सकते हैं, कोई टेक्स्ट बिगिन विथ, जैसे मैं ये यूज करता हूँ कि जो भी टेक्स्ट एस से शुरू है, जो भी स्टोर का नाम एस से शुरू है, हमको केवल वही चाहिए। लेट्स ट्राई। अब देखिए जितने भी स्टोर के नाम एस से शुरू थे वो आ गए, तो ये है ना बढ़िया ऑप्शन। नेक्स्ट, अगर हमको एंडिंग का ऑप्शन चाहिए, हमको नहीं चाहिए ये स्टार्टिंग है, नहीं चाहिए, ओके हटा दिया हमने फिल्टर। अब हमने क्या किया, फिर हमने कहा नहीं, हमको क्या चाहिए, नया ऑप्शन चाहिए हमें एंड विथ, हमें एंड विथ चाहिए। एंड विथ में क्या चाहिए, जिसके लास्ट में एम हो, एम वाला चाहिए। चलिए ओके कर देते हैं। तो देखिए जिनके लास्ट में एम है वो आ गए। एक और कमाल का कंडीशन देखते हैं इसमें, एंड विथ में जाए, यहाँ पे एंड था, अब नीचे आ जाओ, देखो एंड लगाया हमने कहा अब दो कंडीशन फॉलो करने हैं, जो एंड होगा और शुरू होगा एस से। क्या कोई ऐसा नाम हो सकता है जो एस से शुरू हो, एंड हो एम से, हमको वो चाहिए। ओके कर देते हैं। तो सॉरी, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम इस कंडीशन को हटा देते हैं। अब हम इसी कंडीशन में थोड़ा और सुधार करेंगे अपने। अब चूँकि हमने कस्टम कंडीशन बना दिया था तो हमें कस्टम में जाना पड़ेगा। हम इसमें क्या कर देते हैं, और लगा देते हैं। मैंने जो पहले कंडीशन दिया था उसमें दिया था एम से ख़त्म होना चाहिए, एस से शुरू होना चाहिए। अब मैं कंडीशन दे रहा हूँ या तो एम से ख़त्म हो या तो एस से शुरू हो, तो इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे हमें। देखो ये एस से शुरू हो रहा है और ये एम पे ख़त्म हो रहा है, तो दोनों ऑप्शन क्या हो गए, आ गए। तो इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से कंडीशन लगा के टेक्स्ट फिल्टर में हम ये भी लगा सकते हैं कि जिस टेक्स्ट में, जिसके नाम में EAT हो, केवल वही चाहिए हमें, तो सेलेक्ट कर लो। देखो इसी के नाम में केवल EAT है। तो इस तरीके से हम कोई वर्ड अगर कंटेनिंग ढूंढना चाह रहे हैं फिल्टर लगा के तो हम कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिल्टर का ऑप्शन। अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट फिल्टर ऑप्शन पे। अब देखिए ये टेक्स्ट है तो आपको ऐसे ऑप्शंस मिले। अब हम आएंगे डेट पे। तो डेट में देखिए फिल्टर के ऑप्शन कितने अच्छे अच्छे आ रहे हैं यहाँ पे। एक तो आपको यहाँ पे सारे डेट दिखेंगे, आप चाहें तो किसी भी ईयर के किसी भी महीने का डेटा देखना चाहते हैं अगर, तो आप सेलेक्ट ऑल हटाइए। 2018 के जैसे मैं मार्च का डेटा देखना चाहता हूँ या स्पेसिफिक कोई डेट का, तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। या मार्च का पूरा चाहिए तो ये मार्च का पूरा डेटा आ गया हमारे सामने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप ऊपर देखेंगे या कोई डेट ईयर आपको चाहिए तो यहाँ से तो आप कर ही लेंगे। अब फिल्टर पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए अगर आपको कोई डेट चाहिए स्पेसिफिक, इक्वल लगा दीजिए। बिफोर चाहिए, आफ्टर चाहिए, बिटवीन चाहिए, कोई भी डेटा के बीच का, टुमारो, कल, परसों, नेक्स्ट वीक का, जहाँ जहाँ का डेटा, नेक्स्ट मंथ का डेटा चाहिए, नेक्स्ट मंथ पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट मंथ में क्या, फ्यूचर का कोई कौन सा डेटा, कोई नहीं है, 2018 का डेटा है और हम 2024 पे 25 में बैठे हुए हैं, तो कहाँ से मिलेगा हमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग फ़िल्टर लगा सकते हैं अपने हिसाब से, जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है। ईयर टू डेट हो गया, नेक्स्ट ईयर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर भी नहीं है क्योंकि हम 2025 में है, तो ये काम नहीं करेगा। ओके आगे बढ़ जाते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर्स के ऊपर। नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो नंबर्स के ऊपर एक तो ये ऑप्शन है कि हमें जो वैल्यू चाहिए, जिस वैल्यू का डेटा वो लगा सकते हैं। ये कम ही यूज करते हैं हम लोग। यहाँ चले जाते हैं, जैसे हमको चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जितनी भी सेलिंग 100 से ज़्यादा हुई हैं वो चाहिए, या 500 से ज़्यादा ले लेते हैं, उन्हीं का डेटा बस चाहिए। ओके कर दो। अब जितने भी सेलिंग देखो 500 के ऊपर थी, ये क्या सारे 1000 ही कर दिए क्या, ओहो हो, सॉर्टिंग करी हुई है ना हमने, इसलिए बड़ी वैल्यू केवल लाइन से दिख रहे हैं। तो देखो जितने भी 500 से ऊपर थे वहीं डेटा दिखाई दिए। अभी हम इस पर क्लिक कर देते हैं और दूसरा कंडीशन देख लेते हैं कि नहीं हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए 500 से और लेस देन कर देते हैं, तब थोड़ा मज़ा आएगा। ओके लेस देन इज लेस देन, तो लेस देन कितने से होना चाहिए, 800 से। 500 से ज़्यादा, 800 से कम। देखते हैं कौन सा डेटा आता है। ओहो हो, तो 500 से 800 के बीच का डेटा भी आ गया। तो इस तरीके से आप अलग अलग कंडीशंस लगा के यहाँ पे टॉप 10 भी लगा सकते हैं कि टॉप 10 वैल्यू चाहिए, नहीं हमें टॉप 3 चाहिए, कि जो टॉप 3 वैल्यू है। अब ये टॉप 3 में चूँकि 1000 वाले बहुत हैं इसलिए वो सारे आ गए टॉप 1 में, फिर उसके बाद 800 वाले आ गए होंगे। अब अलग अलग वैल्यू होती तो आपको ईजिली समझ में आ जाता है, ये सब टॉप 3 में ही है। क्लियर है, तो बहुत ज़्यादा लोग हुए टॉप 3 में।
ओके, तो इस तरीके से आप अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आप सारे कंडीशन चेक कर लीजिएगा एक एक करके। आप आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले ऑप्शन के। जो ऑप्शन समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट करिए, हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम चलते हैं। तो आज आपका सॉर्टिंग और फिल्टर हो गया, अब हम चलते हैं ऑटो सम की तरफ। ऑटो सम देखो क्या करता है, इसमें कुछ फार्मूले हैं। फार्मूले में आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगा एक वीडियो में निश्चित रूप से। अभी के लिए आप फिलहाल इसमें देख लें। जैसे सम का फार्मूला क्लिक करेंगे, सम कंटिन्यूअस, अगर आपकी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके लास्ट में आके अगर आप सम पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो फार्मूला लगा के सम का उन सबको सम कर देगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका सम, पूरा इसने जोड़ के आपको ये पूरी वैल्यू दे दी है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको सम नहीं एवरेज चाहिए, क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। लेट्स सपोज आपको एवरेज चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसी पे जाएंगे और क्लिक करेंगे, नहीं नहीं हमको एवरेज चाहिए, क्लिक कर दीजिए। अब आपको एवरेज मिल गया ये पूरा का पूरा। ठीक है, अब बहुत लोग ये सब टोटल का फार्मूला देख के डर रहे होंगे, मत डरिए, ईजिली, क्योंकि हमने टेबल ले रखा था इसलिए ऐसा ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, और ऐसे अगर आपको डर लग रहा है तो हम आपको एक और तरीका बता देते हैं। चलिए कॉपी कर लेते हैं इसको और इसको एक न्यू शीट में पेस्ट वैल्यू कर देते हैं। पहले से मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, जिनको पढ़ाया उनको समझ में आ रहा है, जिन्होंने वीडियो नहीं देखे पीछे के जाके वीडियो ज़रूर देखें। ये सेलेक्ट हो गया, एक बार फिर से हम इस पर लगा देंगे फ़िल्टर। ये फ़िल्टर लग गया, फिर फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत क्या थी, फ़िल्टर तो लगाना ही नहीं, हमें तो सम लगाना है। तो हम यहाँ जाएंगे और इधर क्लिक करेंगे और सम का फार्मूला लगा देंगे। देखिए इस बार केवल सम का फार्मूला आया। ठीक है, तो देखिए सम का फार्मूला ऑटोमेटिक लग गया। ऐसे ही अगर आपको एवरेज का फार्मूला लगाना है, क्लिक कर दीजिए तो एवरेज का फार्मूला लग जाएगा। और ऐसे ही आपको अगर काउंट का फार्मूला लगाना है, काउंट केवल ये काउंट करता है कितने सेल में नंबर की वैल्यू है, तो ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। मैक्स का फार्मूला कि इन सारे वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 1000 है। ऐसे मिन का फार्मूला, इनमें सबसे पूरे रेंज में सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, 30 है, निश्चित रूप से 30 है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। फील क्या करता है, इस ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। आप इसको ऐसे समझो जैसे 1 और 2 है, आप इसको ड्रैग करते हो, दिस इज कॉल्ड फील। यही सब है सीरीज बनाना। ठीक है, एंड अगर आप जैसे ऊपर आपका नाम लिखा हुआ राम, आपको नीचे वही वैल्यू चाहिए तो आप कंट्रोल डी मार दो, डुप्लीकेट वैल्यू आ जाएगी, सेम टू सेम ऊपर वाले सेल के नीचे आ जाएगी। ये भी फील से रिलेटेड है, फिलहाल इसमें ज़्यादा है नहीं। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है, ये पूरा क्लियर करने के लिए है। भैया इसको सेलेक्ट करो और कह दो भैया क्लियर कर दो, तो क्लियर कर देंगे भाई साहब, मतलब डिलीट करेंगे यार, सिंपल। और अगर आप क्लियर फॉर्मेटिंग जैसे इसको कलर दे दिए, बोल्ड कर दिए और बड़ा कर दिए और कह रहे हो नहीं नहीं भैया हमको क्लियर करना है क्या फॉर्मेट, तो क्लियर कर दो तो नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाएंगे। तो ये सब इतना यूज नहीं होता, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अब चलते हैं सीधा फाइंड गो टू रिप्लेस की तरफ। फाइंड मतलब अगर आपको पूरी सीरीज में कोई भी टेक्स्ट को ढूंढना है, जैसे मुझे यूएसए ढूंढना है तो सर्च मारिए आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए यूएसए इसके नाम में भी है। अब ये तो अलग से सर्च करना होगा, नहीं मुझे केवल कंट्री नेम में ढूंढना है, तो कंट्री के कॉलम को पहले सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन फाइंड पे क्लिक करिए। अब आप केवल इस कंट्री के कॉलम में फाइंड कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेंज को सेलेक्ट करके उसी में ढूंढिए, क्यों अपना समय बर्बाद करें पूरे में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं रिप्लेस पे। रिप्लेस क्या होता है कि जैसे मुझे यूके की जगह चाहिए उत्तराखंड, तो मैं पूरे उसी कॉलम को सेलेक्ट करूँगा। ध्यान दीजिए, अगर आपने पूरे को सेलेक्ट नहीं किया तो पूरे में जहाँ जहाँ यूएसए होगा सब चेंज हो जाएगा। इसलिए आप पहले इस कॉलम को सेलेक्ट करिए, कंट्रोल एच मारिए और यूएसए की जगह लिख दीजिए उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश लिख देते हैं यार, हमारा उत्तर प्रदेश कहीं से कम है क्या। रिप्लेस देखो, जहाँ जहाँ पे यूएसए था वहाँ वहाँ पे उत्तर प्रदेश आ गया ना। अब लोग डर जाएंगे कंट्री नेम में उत्तर प्रदेश को देखे। अपने आप में उत्तर प्रदेश एक कंट्री यार, जितनी एक कंट्री की जनसंख्या नहीं होती उतने तो हमारे यहाँ कुंभ में नहा लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश को यूएसए फिलहाल लेने देते हैं अगले ऑप्शन के लिए। तो रिप्लेस आपको समझ में आ गया होगा, बाकी ऑप्शंस को हम और डिटेल में देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, और जो भी ऑप्शन बचे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें ताकि हम अपने वीडियो में और सुधार कर सकें और आप तक अच्छे से अच्छी नॉलेज पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ।